यहाँ सतत रसिक शेखर श्याम सुंदर वृंदावनेश्वरी श्री श्यामाजू के चरणारविंद की सेवा में रहते हैं। और पुष्प चयन करना ये लाल जी की बड़ी प्रिय सेवा है। क्यों? क्योंकि पुष्पों को देखकर श्री जी के मुख पर मुस्कान आती है। पुष्प प्रिय है श्री जी को, सर्वाधिक प्रिय है। तो लाल जी को पुष्प चयन की सेवा बड़ी प्रिय है। भांति भांति के विचित्र विचित्र रंग बिरंगे विविध सौरभ से सुवासित पुष्प चयन करते हैं लाल जी श्री प्रियाजू का श्रृंगार करने के लिए, उन्हें निवेदन करने के लिए। और ऐसे ही कोई हृदय का पुष्प भी लाल जी को प्रिय लगता है। ये छोटा सा अनुभव मैं आपको बता रहा हूं। मन का जो हृदय का जो पुष्प है ना, वस्तुतः सुमन तो वही होता है, सुंदर मन को ही सुमन कहते हैं। तो ऐसे कभी कभी कोई हृदय पुष्प भी प्रियतम को बड़ा प्रिय लगता है और उठा लेते हैं वो उसे। साधन से तो व्यक्ति यहां के चिंतन तक भी नहीं पहुंच सकता। साधन करना तो दूर की, साधन से सिद्धि प्राप्त होती है निश्चित रूप से। और अभी कुछ दिन पहले मुझसे किसी ने प्रश्न भी किया कि यदि साधन से भगवान मिलते नहीं, फिर साधन की आवश्यकता क्या है, क्यों करना चाहिए फिर साधन? सब लोग कहते हैं, सब संत कहते हैं भगवान साधन साध्य हैं, साधन साध्य नहीं है, भगवान कृपा साध्य हैं, भगवान साधन साध्य नहीं है। यदि साधन साध्य है ही नहीं, फिर साधन क्यों करना है? तो मैंने कहा साधन भगवान से तो नहीं मिलाता, लेकिन साधन संसार से जरूर बचा कर रखता है। साधन की अपनी उपयोगिता है, साधन की अपनी एक पहुंच भी है। वो भगवान से तो नहीं मिलाता, लेकिन वो आपको संसार से बचाकर जरूर रखता है। वो आपको सजग सावधान जरूर रखता है। एक रसिक संत कहते हैं, घर आए सजना फिर गए अंगना, मैं बौरी रही सो। बड़े दिन से मनुहार कर रही थी सखी मैं श्याम सुंदर से कि कब श्याम सुंदर मेरे यहां आएंगे। एक दिन कहा प्रियतम ने, आज आऊंगा। और प्रीत की रीत रंगीलो ही जाने, कहा आज आऊंगा और आए। अरे अगर आए तो फिर उदास क्यों है? घर आए सजना फिर गए अंगना, मेरे आंगन में डोल कर चले गए और मैं बौरी रही सो। साधन ये करता है कि जब प्रियतम आए तो आप और मैं सोए ना रहे। जब कृपा का अम्बुद बरसे तो आपका मेरा पात्र तैयार हो, आप और मैं उसे संभाल सके। तो ऐसा नहीं है कि साधन की उपयोगिता नहीं, उसकी उपयोगिता भी है, उसकी अपनी एक पहुंच भी है, उसकी अपनी एक पहुंच है। वो आपको सदा तैयार अवश्य रखता है। पर फिर भी अंतिम निर्णय यही है, अंतिम निर्णय नहीं, यमेवैष वृणुते तेन लभ्ये। एक किशोरी कृपा ते और जो कछु होए सो होए। तो ये जो कृष्ण कल्पतरु है, ये यहां पर सदा प्रफुल्लित रहता है। और अभी मैं आपको निवेदन ये कर रहा था कि पुष्प चयन लाल जी को बड़ा प्रिय है, और ऐसे कभी कोई सुंदर हृदय का पुष्प भी उन्हें प्रिय लग जाता है, फिर वो उठा लेते हैं। अच्छा, अपने साधन से, अपने प्रयास से तो संसार का जंजाल छूटने का नहीं भाई। कम से कम मुझे तो ऐसा लगता है। कोई सोचता हो कि भाई मैं जब तब करके, मैं साधन करके और छोड़ दूंगा, संसार मुक्त हो जाऊंगा जग जंजाल से, बड़ी अच्छी बात है, हो जाइए। पर मुझे ऐसा लगता है कि अपने साधन से ये संभव नहीं। अगर होता तो महाप्रभु नहीं कहते यत्तन नाम स्फुरति महिमा एष वृंदावनस्य। अर्थात मैं यदि चाहूं, ये महाप्रभु की उक्ति संकेत करती है कि यदि मैं चाहूं तो अपनी इच्छा से आपका नाम भी मेरी जिह्वा पर नहीं आता। इससे अधिक तो और मैं करूं क्या? आपका नाम भी मेरी जिह्वा पर नहीं आता। यत्तन नाम स्फुरति महिमा एष वृंदावनस्य, आपके नाम का स्फुरण होता है, ये भी मेरा प्रयास नहीं है, मेरा साधन नहीं है, ये वृंदावन की कृपा है।
किसी ने मुझसे पूछा, व्यास जी लिखते हैं कि काहू के बल भजन को काहू को आचार, व्यास भरोसे कुमरी के सोवत पांव पसार, क्या अर्थ है इसका? मुझे लगता है कि व्यास जी जैसा महापुरुष, आपको लगता है कि वो पांव पसार के सोता रहता हूं? ये केवल अतिशयोक्ति है, एक अलंकार है जिसका विद्वत जन अपनी भाषा में प्रयोग करते हैं। व्यास जी के कहने का तात्पर्य कि भाई मैं सब करता हूं, मैं सब करता हूं, लेकिन होता वही है जो प्रभु की इच्छा होती है, जो प्रभु की इच्छा होती है। इसीलिए कई बार आप लोगों से चर्चा होती रही और इस समय तो बहुत होती रही कि हाँ ठीक है, कुछ ना कुछ तो आप और मैं करेंगे, कुछ ना कुछ आप और मैं करेंगे, तो क्यों ना कोई ऐसा कार्य किया जाए जो प्रभु को प्रिय हो, और प्रभु को प्रिय है सेवा, तो सेवा अपने हाथ से सतत होती रहे, हृदय में सदा सद्भाव बना रहे और आशा का दीप जलता रहे, आशा का दीप जलता रहे। तो अपने साधन से संसार से मुक्त होना, संसार से मुक्त होने की कल्पना करना व्यर्थ की बात है। रिक्त चित्त कर लीजिए, खाली मन कर लीजिए अपना, और फिर वृंदावन आइए और देखिए, फिर देखिए क्या होता है उस रिक्त पट पर कैसे कैसे अपनी कृपा की तूलिका से लिख देते हैं प्रभु एक शब्द जिसे हित कहते हैं। आपको और मुझे केवल इतना ही करना, और आप और मैं इतना ही कर भी सकते हैं। ये जो महाप्रभु का संकेत है ना, वृंदानी सर्व महताम अपहाय दूराद वृंदाटवी मनुसर प्रणयेन चेतः, ये मन को खाली करने का ही संकेत है। ये आचार्य की आज्ञा है कि अपने मन को रिक्त कर लिया जाए। कोई साधन अभिमान नहीं, कोई कर्तृत्व नहीं, कुछ भी नहीं, बस आइए। और महाप्रभु कह रहे क्यों ना बिन कष्ट रस सिंधु को पीजिए, जी भर के इस रूप रस का पान करिए। यहाँ ये बसंत ऋतु, ये प्रफुल्लित कृष्ण कल्पतरु, सदा इस रूप रस का मकरंद झरता रहता है। और देखो संसार में भी आसक्ति का कारण क्या है। अब आप कभी विचार करना तो आप पाओगे ये जो संसार में थोड़ा थोड़ा सा रूप बिखरा है, वो अस्थिर सा क्षणभंगुर सा जो रूप है। देखो कोई भी वस्तु चाहते हो, क्यों? क्योंकि वो सुंदर हो। कोई भी व्यक्ति चाहोगे, किसे चाहोगे? जो सुंदर हो, रूपवान हो, मनोहर हो। आप देखो आसक्ति होती कहाँ है? रूप में ही तो आसक्ति है। संसार में जहाँ कहीं आसक्ति आप देखो रूप में आसक्ति है। सुंदर से सुंदर वस्तु, सुंदर से सुंदर स्थान, सुंदर से सुंदर घर, सुंदर से सुंदर व्यक्ति, सुंदर से सुंदर संग, सब कुछ सुंदर ही सुंदर चाहिए। प्राप्त भले ना कर सको, लेकिन मन में इच्छा तो होती है उसको प्राप्त करने की, उसकी ओर मन आकर्षित तो होता है। और आकर्षित मन को रोका ना जाए तो फिर आकर्षित मन एक दिन आसक्त भी हो जाता है। अगर आकर्षित होते मन को विवेक से न रोका जाए तो आकर्षित मन एक दिन आसक्त भी हो जाता है। तो रूप में ही तो मन उलझा है, रूप में ही तो मन फंसता है। संसार के भी रूप में ही मन फंसता है। और आचार्य तो कहते हैं कि प्रीत न काहू के कान बिचारे। प्रेमदास जी ने इस 84 के पद की टीका में लिखा है, संसार में सबसे बड़ा कोई बंधन है ना, सबसे बड़ा कोई प्रबल बंधन है तो बस वो आसक्ति का ही बंधन है। सबसे बड़ा बल क्या है? आसक्ति का बल है। हाँ, एक बात दूसरी है कि ये जो बल जिसे शक्ति कहते हैं, ये शक्ति संसार में लगे तो आसक्ति है। शास्त्र कहता है कामातुराणाम न भयम न लज्जा। संसार में कोई व्यक्ति यदि आसक्त हो जाए, कामातुर हो जाए, फिर उसे ना कोई भय है और ना उसे कोई लज्जा है। कामातुराणाम न भयम न लज्जा, उसे ना भय है ना लज्जा है, उसे ना शास्त्र का विचार है ना कुछ और, क्योंकि वो कामातुर है। ये क्या है? ये आसक्ति का बल है। तो ये जो बल है ये संसार में लगे तो आसक्ति, और यही बल प्रभु में लग जाए, उसे भी भय नहीं है, उसे भी लज्जा नहीं है। मीरा को भी कहाँ भय है? भक्तमाल श्री मीरा जी का परिचय देता है, लाज छाड़ गिरधर भजी। मीरा को भी कहाँ भय है? राणा जी रूठे मारो काहे कर लेसी, मैं तो हरिगुण गास्यारी माई। और राजा जी रूठे वारो देश रखासी, हरि रूठ्या कित जास्यारी माई। डंके की चोट पर मीरा कहती है, बरजी मैं काऊ की नहीं रहूं, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, मेरो कोई ना रोकण हार, मगन होए मीरा चली। ये भी निर्भयता है, ये भी निशंकता है। हाँ, पर संसार की जो निर्भयता है, संसार की जो निर्लज्जता है, वो अंत में पतन के अंधकार में जाकर झोंक देती है।
कोई नहीं रहता आपके साथ, कभी कभी तो अपनी अंतरात्मा भी अपना साथ छोड़ देती है। संसार की आसक्ति यहां लेकर जाती है, और प्रभु के रूप की जो आसक्ति है वो निर्भय करती है, निश्चिंत करती है, निशंक करती है। हम नित्य प्रतिस्तुति करते हैं, तात मात सुतदार देह में मत रुझे मति मंदा, हित किशोर को है चकोर तू लख वृंदावन चंदा। एक अहमता ममता ये है जग में अति दुखदाई, और ये जब श्री जी की ओर लगे तब होत परम सुखदाई। और जैसे जैसे कांटे से कांटा निकाला जाता है, ऐसे ही जो धंसा है ना संसार आपके मेरे भीतर, और हम गड़े हैं, अटके हैं, उलझे हैं, भटके हैं इस संसार में, तो कांटा ही चाहिए उसे निकालने वाला भी। और मुझे तो नहीं लगता कि उन तीखे काले कजरारे रत्नारे नयनों से बड़ा कोई और कांटा हो सकता है जो निकाल ले संसार के जाल से। है कोई? प्रातः स्मरणीय श्री रसिक पद रेणु महाराज जी ने लिखा है अपनी वाणी में कि निराली शान रखती हैं मेरे दिलदार की आंखें, और छुरी हैं या के खंजर हैं मेरे सरकार की आंखें। वो नादा हैं जिन्होंने दुनिया में आके और कुछ देखा, वो नादा हैं जिन्होंने दुनिया में आके और कुछ देखा, न देखी यार की आंखें तो बस बेकार की आंखें। और जो सबसे पहला जादू चलता है ना, जो सबसे पहला जादू चलता है वो यहीं से चलता है। क्यों? क्योंकि राधा वल्लभ और कुंज बिहारी प्रेम देव हैं, और प्रेम की बात बोलने वाले भी नेत्र होते हैं, और प्रेम की बात समझने वाले भी नेत्र होते हैं। प्रेम की जो चर्चा होती है ना, प्रेम की जो बात होती है वो मुख से नहीं होती। प्रेम का जो स्थायी निवास है, प्रेम का स्फुरण होता है हृदय से। प्रेम का जो स्फुरण होता है वो हृदय से होता है। ध्यान से सुनना, बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा हूं। संसार में हो या यहां, प्रेम का स्फुरण हृदय में ही होता है। संसार में भी अगर किसी से प्रेम जैसा कोई भाव आपको मालूम पड़ता हो तो हाथ में, पैर में, लिवर, किडनी में नहीं रहता, हृदय में ही रहता है। वहां भी प्रेम हृदय में ही रहता है। प्रेम का स्फुरण हृदय से है, लेकिन अगर उस प्रेम ऊर्जा का अधोगमन हुआ तो वो काम है। और उसी प्रेम के स्फुरण के साथ आपको कोई सत्पुरुष मिल जाए जो आपकी उस संभावना का विकास कर दे, उसी हृदय से जब ऊर्ध्वगमन होता है प्रेम के भाव का। मीरा के हृदय में प्रेम का स्फुरण होता है, और फिर मीरा स्वयं अपने पदों में कहती हैं कि गुरु की कृपा से इसका ऊर्ध्वगमन हुआ, और गाया गाया हरिगुण गाया काल व्याल सो बाँची। प्रेम का ऊर्ध्वगमन होगा और आएगा प्रेम मुख तक, और जब गाता है भक्त अपने इष्ट आराध्य का गुण, और फिर प्रेम का जो विश्राम है, जो प्रेम का स्थायी स्थान है, जहां पर आकर प्रेम विश्राम पाता है, वो क्या है? नेत्र। अधोगमन हुआ तो काम है, अंधकार उसका परिणाम है, पीड़ा उसका अंतिम निर्णय है, पीड़ा उसकी अंतिम परिणति है, खेद, ग्लानि, कष्ट। और उसी प्रेम का ऊर्ध्वगमन हुआ। और एक और बात मैं यहां पर कहते हुए आगे बढ़ूंगा कि प्रेम के पात्र केवल प्रभु हैं। प्रेम के पात्र केवल प्रभु हैं। कुछ दिन पहले की बात है, किसी का लिखा हुआ एक प्रश्न आया कि किसी संत से प्रेम क्यों नहीं किया जा सकता। मुझे लगता है ऐसे प्रश्न दूषित मन से ही उत्पन्न होते हैं। कोई संशय नहीं होना चाहिए किसी को भी। इस संसार में कोई श्रद्धा का पात्र हो सकता है, आदर का पात्र हो सकता है, सम्मान का पात्र हो सकता है, पर प्रेम के पात्र
आद सच जुगाद सच, है भी सच नानक होसी भी सच। इसे कोई चुनौती नहीं है, इसमें कोई विकल्प नहीं है, इसमें कोई दूसरा भाव अन्यथा भाव कभी ना लाइए। प्रेम के पात्र केवल प्रभु है, केवल प्रभु। ये प्रेम रूपी भाव सफल ही होता है प्रभु के निकट पहुंचकर। उन्हीं के पास सामर्थ्य है प्रेम का उत्तर देने की। इसीलिए महाप्रभु कह रहे हैं प्रीत की रीत रंगीलो ही जाने। इसीलिए रसिक संतों ने कहा कि प्रीत रीत को पैंडो ही न्यारो, और कै जाने वृषभान नंदिनी, और कै जाने ये कान्हर कारो। कै जाने वृषभान नंदिनी, कै जाने ये कान्हर कारो। प्रेम के पात्र केवल प्रभु हैं, कहीं ना ले जाइए। जब ले जाएंगे अर्थात उसका अधोगमन हो रहा है, उसकी अधोगति हो रही है, केवल पीड़ा हाथ लगेगी, केवल पीड़ा। और यही प्रेम का भाव जैसे जैसे प्रभु के निकट पहुंचता चला जाएगा। बिंदु अगर सिंधु होना चाहे, अगर एक बिंदु सिंधु जैसा विशाल होना चाहे, तो उसके पास क्या मार्ग है? एक ही तो है ना, कि वो स्वयं को ले जाकर और सिंधु को समर्पित कर दे। आप भी यदि चाहते हैं कि आपके हृदय का भाव, आपके हृदय की भावना अत्यंत उदार हो जाए, आप भी चाहते हैं कि वो रस सिंधु आपके हृदय से भी उमड़ने लगे, तो यही युक्ति है। इस जीवन रूपी बिंदु को, उस रस सिंधु को जाकर समर्पित कर दीजिए। गाइए, ध्याइए, निरखिए, जो जो युक्ति आपको बन पड़े सो करिए। पर हो सके तो मेरे आचार्य चरण की इस उक्ति पर विश्वास रखिए, इसमें तनिक भी कष्ट नहीं। नहीं तो महाप्रभु नहीं कहते क्यों ना बिन कष्ट रस सिंधु को पीजिए। कुछ भी नहीं करना आपको, मुझे केवल रिक्त चित्त लेकर प्रभु के सन्मुख हो जाना है। रूप रस प्रवाहमान है, प्रवृद्धमान है, और केवल इन नेत्र पुटों से उसका पान करना है। तो हम नेत्रों की बात कर रहे थे कि नेत्रों में विश्राम पाता है प्रेम। प्रेम का जो स्थायी स्थान है वो नेत्र हैं। और इसीलिए यहाँ आप आते जाते सुन ही लेंगे, सखीरी राधा वल्लभ से हमारी लड़ गई अखियां। देखते रहिए, देखते रहिए, निरखिए। इन नेत्रों का यही लाभ है भाई। इन नेत्रों का यही लाभ है, यही परम फल है। यही याचना, यही प्रार्थना रसिक जन श्री जी के चरणों में करते हैं। दीजो वृंदावन वास, निरखूं श्री राधा वल्लभ लाल। बस और कुछ ना करूं, बस निरखूं श्री राधा वल्लभ लाल को। है क्या करना, क्या है? राधा वल्लभ लाल को निरखना है, और बस बैठी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं। यही यहाँ का साधन है भाई। इसी से रसिक जन उस प्रेम रूपी परम सिद्धि को प्राप्त हुए। वो प्रेम रूपी परम धन ऐसे ही रसिकों ने पाया। तभी तो व्यास जी कहते हैं हरि पाए में लोल कचैया। बोले अरे वृंदावन में खेल खेल में ठाकुर मिल गया। वृंदावन 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 कही रे, वृंदावन की मन बेग शरण गहिरे। और संत कहते हैं अरे राख मन भरोसो, तुम्हें पोषी हैं श्री राधे। राख मन भरोसो, धाम के शरण होकर दीजो वृंदावन वास, निरखूं श्री राधा वल्लभ लाल को। दीजो वृंदावन वास, निरखूं श्री राधा वल्लभ लाल। ये जोरी मेरे जीवन प्राण, निरखूं श्री राधा वल्लभ लाल। ये जोरी मेरे जीवन प्राण, निरखूं श्री राधा वल्लभ लाल। दीजो वृंदावन वास, निरखूं श्री राधा
क्योंकि संसार स्वयं अपूर्ण है, अभावग्रस्त है, आधा अधूरा है, अस्थिर है। अब जैसा जल हो कूप में वैसा बाहर आए। यदि कुएं का जल खारा है तो महात्मा खींचेगा तो भी खारा आएगा, दुरात्मा खींचेगा तो भी खारा आएगा। ऐसी संसार है, अपूर्ण, अभावग्रस्त, आधा अधूरा, अस्थिर। कितना भी खींचिए यहां से, आता तो है कुछ हाथ में, मैं नहीं कहता कुछ नहीं आता, लेकिन जो आता है वो अधूरा है, वो अपूर्ण है, वो अभावग्रस्त है, वो अस्थिर है। और प्रभु का स्वरूप स्वभाव मधुराधिपते रखिलम मधुरम, मधुराधिपते रखिलम मधुरम। वो सदा से केवल मधुर, केवल मधुर, केवल मधुर। अधरम मधुरम मदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम चलितम मधुरम फलितम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। उस स्वरूप से, स्वभाव से, अनादि, अखंड, अनंत, अछेद, अभेद, पूर्ण, पूर्ण, परिपूर्ण, पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। और महामधुर, वहां से जो आएगा, वहां से जो आएगा वो पूर्ण होगा, पूरा होगा। और जीवन का गणित और है भाई। एक गणित हुए जो आपने पढ़ा है, उसमें माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ऐसा होता है ना। एक गणित वो है, माइनस माइनस प्लस होता है। जीवन का गणित अलग है, इसमें माइनस माइनस दो माइनस हो जाता है। आप भी आधे अधूरे थे, आपने सोचा किसी का साथ मिलेगा पूरे हो जाएंगे, वो भी आधा अधूरा ही था। और हुआ क्या? पहले एक आधा होने का क्लेश था, अब दो आधा होने का क्लेश है, उसकी मात्रा बढ़ी। यही होता है भाई। प्रभु की कृपा से मेरा अनुभव तो नहीं है, पर समझदार को इशारा ही बहुत होता है। आजू बाजू देखो तो समझ तो आता ही है कि पहले बेचारा एक आधा अधूरा था, सोचा किसी को लाते हैं पूरे हो जाएंगे, ले आए, अब दो आधे अधूरे। पहले एक का झंझट, अब दो का। और यहां पर भी कहां रुकने देता है संसार, यहां पर भी कहां रुकने देता है। फिर सोचते हैं कि चलो भाई अब परिवार आगे बढ़े, अब 3 हुए और बस क्लेश बढ़ता चला गया। किसी और मनोरथ से किया था भाई ये सब। मैं तो कहता हूं कोई नहीं होगा यहां, कोई नहीं हो सकता जिसने कभी दुख पाने का प्रयास किया, जिसने कभी चेष्टा की वो मुझे दुख मिले। और एक भी नहीं मिलेगा ढूंढे जिसको यहां पर सुख मिला, एक भी नहीं मिलेगा। इसीलिए अभी कुछ देर पहले मैंने आपसे कहा भाई पूरा हुए बिना चैन नहीं है, पूर्ण हुए बिना तृप्ति नहीं है। और बिंदु सिंधु हो जाए एक ही युक्ति है कि बिंदु सिंधु को समर्पित कर दे, स्वयं को विसर्जित कर दे। बाकी न मैं रहूं और न मेरी आरजू रहे। और जिसने इस युक्ति से स्वयं को समर्पित किया, केवल वही इस संसार की भीड़ में, केवल वही हाथ उठाकर कह पाया सुख पाया, सुख पाया, सुख पाया, सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया, सुख पाया, सुख पाया,
सदा सुख पाया, सुख पाया, रहमत तेरी सुख पाया, सदा सुख पाया, रहमत तेरी सुख पाया। और यही यहाँ की विशेषता और विलक्षणता है भाई, कि यहाँ के साधन, वो कहने को साधन है लेकिन वस्तुतः वो साधन नहीं है। मुझे बहुत अच्छे से स्मरण है, शायद ये आरंभ का समय था जब मैं आता था वृंदावन, और आप सब जानते हैं कि मेरी जो भावना की बेल अंकुरित हुई यहां पर आकर, उसको हवा भी इसी स्थान से मिली और पानी भी इसी स्थान से मिला। तो कभी कभी मैं अपना कोई अनुभव जब बाबा से कहता था तो मुझे बहुत अच्छे से स्मरण है कि आपने एक बार कहा था कि कोई कोई बेल ऐसी होती है जिस पर फल पहले आता है, फूल बाद में आता है। कोई बेल ऐसी भी होती है, प्राय करके तो क्रम यही है कि पहले फूल आता है फिर फल आता है। पर इन्होंने कहा कि कोई बेल ऐसी भी है जिस पर फल पहले आता है, फूल बाद में आता है। कहने का तात्पर्य कि आप वृंदावन के आश्रित होइए, आपको वृंदावन आते ही महाप्रभु सुधानिधि में कहते सकलमपि ददौ राधिका किंकरीभ्यः, कि वृंदावन ने वो पूर्ण माधुर्य, वो पूर्ण विभु, रस विभु सहचरियों को पूर्ण रूपेण प्रदान कर दिया है। आप यहाँ पर आइए, आप वृंदावन के आश्रित होइए, वृंदावन राधा वल्लभ लाल रूपी परम धन आपको पहले ही प्रदान कर देगा। साधन बाद में होता रहेगा, साधन बाद में होता रहेगा। जैसे आपको और आसानी से समझ में आ जाए, आप किसी अपने निजी व्यक्ति की दुकान पर चले जाएं, कीमती वस्तु आपको पसंद आ जाए, आपके पास उस समय व्यवस्था हो नहीं, तो वह आपका पहचान का व्यक्ति है ना, वो कहेगा आप ले जाइए, आप ले जाइए, हिसाब किताब तो होता रहेगा। ऐसे ही जब कोई जीव वृंदावन आता है ना, अगर करुणा भरी दृष्टि से देख ले वृंदावन, अगर जीव आशा भरी दृष्टि से देख ले वृंदावन की ओर, और वृंदावन देख ले जीव को करुणा भरी दृष्टि से, तो वृंदावन भी बस ऐसी ही बात करते हैं कि आप ले जाइए राधा वल्लभ लाल रूपी परम धन, हिसाब बाद में होता रहेगा, आप आज ही ले जाइए। नित्य प्रति तो गाते हो आप कि महिमा तेरी कहा कहूं श्री हरिवंश दयाल, महिमा तेरी कहा कहूं श्री हरिवंश दयाल, तेरे द्वारे भटक है सहज लाडली। आप तो अगर प्रार्थना करनी हो, वैसे तो आवश्यकता नहीं है, करनी भी हो तो बस दो बात कहिए, बिसरी हो न बिसारी हो, यही दान मोहि दे, शिहित हरिवंश के लाडले, मोहे अपनी कर ले। और वस्तुतः ऐसा ही होता है, यहां तेरे द्वारे बटत है सहज लाडली लाल। प्रभु क्या देकर मिलते हैं, संत ही बताते हैं, जिसने खरीदा है वो बताता है भाई मोल क्या है। मीरा कहती है माई में तो लीनो गोविंद मोल, मैंने लिया है और लियो बजंता ढोल।
स्वयं को देकर ही प्रभु मिलते हैं। प्रेम का मोल चुकाकर ही प्रभु को पाया जाता है। पर देखिए ये कितनी बड़ी सुविधा है जो यहाँ के अतिरिक्त कहीं भी आपको उपलब्ध नहीं है, कि प्रभु को पाने का मोल प्रेम है। प्रेम आपके मेरे पास में है नहीं, और अपने साधन से अपने पुरुषार्थ से उसको पाया भी नहीं जा सकता। वृंदावन कृपा करते हैं, वो दे देते हैं, परम धन राधा वल्लभ लाल। और फिर दे देने के बाद सिखाते हैं, जिन्होंने लड़े पीसे स्वामिनी हमें दिए लाल से नेह सागर छबीले, दिए फूंक प्राणों में जिनसे उन तक पहुँच के वसीले, प्रेम सा धन लुटाया, प्रेम सा धन लुटाया, व्यास नंदन की जय बोलते हैं। और प्रभु के अतिरिक्त कोई आपको दिखाई पड़ता है? एक बड़े आदमी को भी अपने घर ले जाना हो ना, तो पहले तो उसकी मनुहार करो, फिर कहीं जाकर वो राजी होता है, और फिर आपको बताता है कि भाई हमें आना है तो ऐसी ऐसी व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। और एक राधा वल्लभ लाल है, आप पहली बार आइए, वो आपसे नहीं पूछते हैं कि आपका हमारा कितना पुराना परिचय है। आप पहली बार ले जाइए श्री जी का चित्रपट अपने घर में विराजमान करिए, और जो आपको रुचे, उनको नहीं, जो आपको रुचे सो भोग निवेदन कर दीजिए, जैसे आपसे बन पड़े वैसी सेवा कर लीजिए। लीजिए रंच प्रेम में अपन को हारत नवल किशोर, स्वयं को दे देते हैं प्रभु, स्वयं को। इसीलिए महाप्रभु ने कहा, भाई मुझे आज केवल इसी एक पंक्ति की ही चर्चा करनी थी आपसे। इसीलिए महाप्रभु कह रहे हैं, क्यों ना बिन कष्ट रस सिंधु को पीजिए।